जय श्री राधे। आज का सत्संग परम पूज्य भाई जी महाराज की पुस्तक से एक भक्त की यह सत्य घटना। भगवत उपासना कभी विफल नहीं जाती। आज से 20 वर्ष पूर्व की एक अद्भुत घटना है। एक भक्त की 7 वर्षीय बालिका ज्वराक्रांत हो रही थी। उसी समय उसे भी श्वास रोग का दौरा आ गया। फलस्वरूप डाल्टनगंज से रांची आना पड़ा, क्योंकि वहां पर यजमान का उसके घर था। 8 दिनों तक सदर अस्पताल में चिकित्सा कराने पर भी जब कोई लाभ नहीं हुआ तो कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया। साथ में वही ज्वराक्रांत बच्ची तथा धर्मपत्नी भी थी। मुरी जंक्शन में गाड़ी बदलनी पड़ती है, अतः मुरी में हमारे साथ डाल्टनगंज का एक ग्रामीण बालक भी कलकत्ते के लिए चल पड़ा। हावड़ा में हम लोगों ने शौच स्नान एवं जलपान किया। वह बालक वास्तव में भगवान का स्वरूप ही था, जिसने आदर्श चमत्कारपूर्ण कार्य कर दिखाया। हावड़ा से हम लोग ट्रम गाड़ी में सवार हुए। हमारे साथ एक मूल्यवान बक्सा तथा बिस्तर था। श्री विशुद्धानंद सरस्वती मारवाड़ी अस्पताल में भर्ती होने के विचार से कॉलेज स्ट्रीट के मोड़ पर उतरना था। सर्वप्रथम मैं उतर गया और स्त्री तथा बच्ची भी, किंतु वह लड़का नहीं उतर सका, इसलिए कि ट्रम गाड़ी 2-3 मिनट ही खड़ी होती है। लड़के के पास वह मूल्यवान बक्सा तथा बिस्तर रह गया। यद्यपि रिक्शा करके ट्रम को पकड़ने का प्रयास भी किया, किंतु पार्क स्ट्रीट तक ही दौड़ हुई। ट्रम गाड़ी तो पता नहीं कहां चली गई। अब क्या था? सियालदह स्टेशन के पास वापस आकर निराश होकर बैठ गए। धर्मपत्नी रोने लगी। तभी किसी बंगाली सज्जन ने कहा कि निकटवर्ती बहु बाजार में एक मारवाड़ी होटल है, आप वहां जाइए। अतएव हम लोग वहां चले गए। उस गौड़ ब्राह्मण भाई ने पहले तो भोजन कराया, तदंतर थाने में डायरी लिखाने हेतु ले जाने को विवश कर दिया, किंतु थानेदार साहब से भेंट नहीं हुई। तथापि उस भाई ने 10 आने पैसे दिए और हम लोग चितरंजन रोड स्थित मेहंदी बागन की कोठी में अपने एक यजमान के घर गए। यजमान महोदय से हमें सत्कार नहीं मिला, पर उनकी वृद्ध माताजी द्रवित हो गई। 5 वस्त्र एवं 2 रुपए जबरदस्ती दे दिए। हम लोग तत्काल वहां से चले आए, किंतु नंदलालय में उस यजमान माता ने अपने नौकर के द्वारा भोजन भिजवाया। अतः भोजन इसलिए ग्रहण कर लिया कि हम लोग लड़की के यहां कैसे भोजन करते। अस्तु, शाम को चोर बागान थाने में अपने दामाद के साथ डायरी लिखवाने के लिए गया। पूरे 2 घंटे तक बैठने पर एक परिचित पुलिस अधिकारी ने बड़ी कठिनता से दामाद के अनुनय विनय करने पर डायरी लिख ली। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदलालय से मारवाड़ी अस्पताल में जाकर दोनों भर्ती हो गए। उस 7 वर्षीय बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई कि मानो तत्काल ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, किंतु उसने पूरे 8 दिनों तक उसी मरणासन अवस्था में अपने प्राणों को अटका रखा। डायरी लिखने वाले सज्जन ने किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं दी। उधर उस सहयोगी बालक ने गोयल का घाट थाना हावड़ा में यह मूल्यवान बक्सा तथा बिस्तर जमा करके
प्राप्ति स्वीकार की रसीद ले ली। 1 सप्ताह तक आसरा देखकर वहां के दरोगा महोदय ने 8वें दिन 24 थानों में फोन किया। फलस्वरूप चोरबागान वाले पुलिस निरीक्षक ने उत्तर दिया कि हाँ, मेरे पास सुधाकर द्विवेदी के नाम की डायरी है, अतः हम उसे सूचित कर देते हैं। उसी समय दामाद साहब को सूचना मिली और उन्होंने 9वें दिन प्रातः मुझे यह शुभ संवाद सुनाया कि आपका सारा सामान मिल गया है। कलकत्ते में किसी का बहुमूल्य सामान खो जाता है तो प्रायः मिलता नहीं, परंतु हमारा सौभाग्य था कि सामान मिल गया। हम लोग कोयलाघाट थाने में गए तो सारा सामान मिल गया। पुलिस ने वहीं पर अपना सामान निरीक्षण कराया। 67 रुपए नगद एवं 500 रुपए का जेवर तथा 1000 रुपए का कपड़ा था। बिस्तर भी सुरक्षित मिला। अब बच्ची की विचित्रता का हाल पढ़िए। जिस समय सांझ के वक्त हम लोग सामान लेकर थाने से अस्पताल पहुंचे, उसी रात को उसने स्वर्गवास को प्रस्थान किया। 8 दिनों तक अपने प्राणों को रोक लेना, ना भूतो न भविष्यति वाली लोकोक्ति चरितार्थ करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म का ऋणानुबंध चुकाकर बच्ची ने प्राण छोड़े।